नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नी होगी मिलकर लड़ाई, पंचायती राज सम्मेलन में परफॉर्मेंस दिखाने का आह्वान। 10 से शुरू होगा प्रशासन गांव के संग अभियान, हर ग्राम पंचायत पर लगेगा शिविर। गहलोत ने महिला कार्यकर्ताओं से इंदिरा सा बनने की दी नसीहत, पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। शुरू हुआ गुलाबी सर्दी का एहसास, सुबह शाम लुढ़का पारा। राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। हमें दिखाना होगा कि जो जिम्मेदारी राज्य सरकार ने दी है उसको पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम दिया जाए। फिर देखिए, सरकार 5 विभाग ही नहीं और अधिक विभाग पंचायती राज को देगी। यह बात गृह मंत्री शांति धारीवाल ने पंचायती राज संस्थाओं के सशक्त और अधिकार संपन्न बनाने के लिए आयोजित जिला स्तरीय सम्मेलन में कही। सम्मेलन में सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, जिला परिषद के सभी सदस्य, सरपंच और वार्ड पंचों ने भाग लिया। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त और अधिकार संपन्न बनाने के लिए राज्य सरकार ने पंचायती राज को 5 विभाग हस्तांतरित किए हैं। 2 अक्टूबर को हस्तांतरित किए गए इन विभागों के सफल क्रियान्वयन के लिए रविवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन आयोजित किए गए। सम्मेलन में गृह मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार हर विभाग में फैल चुका है, इसे खत्म करने के लिए मिलकर लड़ाई लड़नी होगी, तब जाकर राज्य सरकार का पंचायती राज का मजबूत करने का सपना पूरा होगा। जब ग्राम पंचायत को अधिकार दिए जा रहे हैं, ग्राम पंचायत को सशक्त बनाया जा रहा है, तो ये भार भी आपके कंधे पर आ गया। तो अगर आप भ्रष्टाचार देखते हैं तो कृपया चुप मत रहिए, आवाज उठाइए। अधिकारियों के पास, उच्च अधिकारियों के पास उस बात को पहुंचाइए और इस तरीके से पहुंचाइए, प्रभावी तरीके से पहुंचाइए, ताकि जो है उस पर एक्शन हो सके। अगर ये भ्रष्टाचार जो व्याप्त है आज की तारीख में, अगर ये कम नहीं हुआ तो ये पंचायत राज को भी ले डूबेगा। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को प्रारंभिक शिक्षा, कृषि, महिला और स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभागों की जिला स्तरीय गतिविधियां सौंपी हैं। इस संबंध में जारी आदेशों और उनके तौर तरीकों को लेकर सम्मेलन में जानकारी दी गई, साथ ही काम करने के टिप्स भी दिए गए। सम्मेलन में रसरंग संस्थान द्वारा सशक्तिकरण पर लघु नाटिका के माध्यम से सम्मेलन में भाग ले रहे जनप्रतिनिधियों को पंचायती राज के अधिकारों की जानकारी दी गई। आदाब है, आदाब, नमस्कार है, नमस्कार। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। एक बार फिर आदाब है, आदाब, नमस्कार है, नमस्कार। एक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के जनप्रतिनिधियों को मिलेंगे भरपूर अधिकार। आदाब है, आदाब, नमस्कार है, नमस्कार। चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, कृषि और समाज कल्याण के जो कार्य होते हैं ना विकास पर, इन पर जनप्रतिनिधि नजर रखेंगे। इस बार आदाब, नमस्कार है, नमस्कार। यदि ये संस्थाएं सक्षम तौर पर जनता की सेवा करते हुए, विकास के काम हाथ में लेते हुए अगर कार्य करेंगी तो निश्चित तौर पर आगे भी इनको अधिकार देने का मन पूरा गहलोत साहब की और गहलोत साहब की सरकार का है। तो मैं ये समझता हूँ कि पंचायत राज की तरफ जो कदम बढ़ाया है उसको सशक्तिकरण करने का राजस्थान की सरकार ने, वो निश्चित तौर पर जो है एक उदाहरण पेश हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में वार्ड पंच से लेकर विधायक तक के जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और काम करने के टिप्स लिए। अब ऐसे में देखना होगा कि पंचायती राज को मिले अधिकार कितने कारगर साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BTV न्यूज, जयपुर। गृह मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि जेडीए क्षेत्र में आए 250 गांव का विकास ग्राम पंचायत स्तर पर ही होगा। ग्राम पंचायतों के अधिकार ग्राम पंचायतों के पास ही रहेंगे। उन्होंने यह बात आमेर विधायक गंगाराम सहाय की मांग पर कही। विधायक गंगाराम सहाय ने पंचायत राज सशक्तिकरण सम्मेलन में गृह मंत्री शांति धारीवाल से यह मांग की कि 250 गांव जेडीए क्षेत्र में आने के बाद ग्राम पंचायत किसी तरह का विकास नहीं कर पा रही है। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत इन गांवों का विकास अपने स्तर पर करा सकती है। इसमें जेडीए पैसा और सुझाव देगा। विकास के लिए प्रस्ताव ग्राम सभा में ही लिया जाएगा। ग्राम पंचायत की भूमि ग्राम पंचायत को मिले, ग्राम पंचायत को उस पर अधिकार रहे,
जो निर्माण कार्य वहाँ पर हो चुके हैं उनका नियमितीकरण हो। इन सब बातों को दिखवाने के लिए हम लोग जो है पूरा प्रयास करेंगे और आशा करता हूं कि निश्चित तौर पर जो है ग्रामीण विकास की चाहे किसी भी प्रकार की योजना है, किसी भी ग्राम पंचायत की भूमि पर विकास का माध्यम ग्राम पंचायत ही रहेगी। शादीशुदा होने के बावजूद लिव इन रिलेशनशिप के तहत रहना एक पति को उस समय महंगा पड़ गया जब पहली पत्नी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद गुस्साई पत्नी ने पति और उसके साथ रह रही युवती की जमकर पिटाई कर डाली। मध्य प्रदेश से आई पहली पत्नी के साथ उसकी बहन और पिता भी थे। वैशाली नगर पुलिस ने पति शैलेंद्र को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं पत्नी और उसके परिजनों ने शैलेंद्र के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। ये तस्वीरें शैलेंद्र के वैशाली नगर स्थित घर की है, जहां शैलेंद्र को उसकी पत्नी अभिलाषा ने एक युवती के साथ रंगे हाथों पकड़ा। मुरैना से अपने परिजनों के साथ जयपुर आ धमकी अभिलाषा ने जब अपने सामने पति को दूसरी युवती के साथ रहते देखा तो वो बेकाबू हो गई। अभिलाषा और उसकी बहन ने युवती को पीटना शुरू कर दिया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि गुस्साए परिजनों ने पहले युवती और उसके बाद शैलेंद्र को किस तरह से पीटा। शैलेंद्र ने 12 साल पहले अभिलाषा के साथ शादी की थी। शादी के 6 साल बाद शैलेंद्र अभिलाषा को राजसमंद स्थित ससुराल में छोड़कर जयपुर रहने लग गया। शैलेंद्र ने अपनी पत्नी को काम के सिलसिले में घर से बाहर रहने की बात कह रखी थी, लेकिन वो जयपुर में एक अन्य युवती के साथ रह रहा था।